श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी उपाय हम इस चैनल पर करके बताते हैं ताकि आपको सभी उपाय आसानी से समझ में आ सकें। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और इस दिन आपको कौन कौन सी सामग्री, जो शिवरात्रि का समय है, जो शिवरात्रि पूजन है वो उसका समय है 6:25 से 9:30 बजे तक शाम में। तो उसमें आपको कौन कौन सी सामग्री लेनी है एक बार फिर से आप ध्यान से देख लीजिएगा। कुछ भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए क्योंकि साल भर का त्यौहार है और 193 वर्ष बाद ऐसा संयोग आया है। जिंदगी में दोबारा ऐसा संयोग नहीं आएगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है कि ये जो संयोग है ना, ये संयोग 193 वर्ष बाद आया है। 193 या 183 ऐसा कुछ। तो आपको भूल कर भी कोई भी त्रुटि नहीं करनी है। ध्यान से देख लीजिएगा आपको क्या करना है। एक तो पार्थिव शिवलिंग बना लेनी है। मिट्टी जो है वो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से ले आ सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी साफ सुथरी जगह से मिट्टी ले आएँ। वहाँ पर आपको बना लेनी है पार्थिव शिवलिंग। शिवलिंग जब बनाते हैं उसमें क्या डालते हैं वो वीडियो मैं आपको अभी थोड़ी देर में सेंड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। मतलब अपलोड कर दूंगी तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने भोले बाबा बना लिए और नंदी बाबा जैसे बन पाए वैसे बनाए मैंने। उनकी बस कृपा और आस्था चाहिए हमें। अब हमें पंचामृत तैयार करना है जो कि महादेव जी के लिए बहुत ही आवश्यक है शिवरात्रि के पूजन में। तो सबसे पहले आपको दूध लेना है, गाय का ही सब चीज़ लेनी है। मैंने यहाँ पर गाय का ही दूध, दही, घी सब चीज़ गाय के ही उससे लिया है मैंने, दूध का बना हुआ। तो यहाँ पर कच्चा दूध लेना है गाय का, दही लेना है गाय का, घी लेना है, शक्कर लेनी है और शहद लेना है। पंचामृत हो गया। उसके बाद शुक्रवार है आज के दिन, तो आज के दिन कोई भी हम पूजा करते हैं घर में, अगर हम पूजा करते हैं तो हम सबसे पहले धन लक्ष्मी के लिए पूजा करते हैं, ये सत्य है। ठीक है, तो उसके लिए आज शुक्रवार है तो आप गन्ने का रस भी अवश्य मंगा लीजिए। अगर आपको नहीं पता है, नहीं जानकारी है, तो गन्ने का रस जरूर से मंगा लीजिए। अभी बहुत समय है, 5-6 घंटे हैं, आप आसानी से जुटा सकते हैं गन्ने का रस। ठीक है, और गन्ने का रस नहीं है तो आप घर पर गन्ना अगर हो तो वहाँ से आप थोड़ा व्यवस्था करके निकाल लें गन्ने का रस। उसके बाद अब चलिए बात कर लेते हैं फूल पत्ती की। देखिए यहाँ पर कुछ बेलपत्री थी जो कि मैंने सुबह पूजा की थी, उसमें चढ़ा दी। अभी हम शाम को फिर से जो ताज़ी बेलपत्र है वो मंगा लेंगे। तो यहाँ पर कुछ साथ ही साथ आपको लेने हैं ये जो है समी पत्र। समी पत्र बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, तो समी पत्र ले लीजिएगा। लाल फूल मिल जाए तो लाल फूल ले लीजिए, गेंदे के ले लीजिएगा। अपराजिता का जो फूल होता है, अपराजिता का या हर श्रृंगार का, वो बहुत ज़्यादा प्रिय होता है महादेव को, वो भी ले लीजिएगा। आम के पत्ते ले लीजिएगा, पान के पत्ते ले लीजिएगा। ठीक है, कनेर के फूल मिल जाए तो कनेर के फूल। चलिए अब बढ़ लेते हैं दूसरे सामग्री की तरफ। तो यहाँ पर हमने लिया है गंगा जल। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर इत्र, बहुत ही आवश्यक है। सभी सामग्री जरूरी है, तो आप एक बार लिस्ट चेक कर लीजिएगा, अपनी थाली सजा लीजिएगा और देख लीजिएगा कि क्या क्या सामान रह गया है, क्या कौन सी सामग्री रह गई। यहाँ पर मैंने ये चंदन लिया है, लाल चंदन बोलकर लेकर आए हैं। पीला चंदन भी हमारे पास है। तो यहाँ पर ये है भस्म, महादेव को अति प्रिय है भस्म, तो ये भस्म भी आप ले लीजिएगा। आप घर पर भी भस्म तैयार कर सकते हैं, लेकिन अभी समय नहीं है तो आप जो मतलब दुकान पर मार्केट में मिलती है वो आप भस्म ले लीजिएगा। उसके साथ आपको लेनी है 2 सुपारी, गौरा मैया के लिए और गणपति बप्पा के लिए। साथ ही साथ आपको लेना है यहाँ पर लाल चंदन, सिंदूर माता के लिए, मेहंदी, मेहंदी के पत्ते मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो सूखी मेहंदी ले लीजिएगा। यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा अबीर रखा है, ये मैंने सुबह पूजा किया था इसकी वजह से यहाँ पर रखा है। और कपूर की कुछ गोलियां ले लीजिएगा, ठीक है, पूजा के लिए। चलिए अब बढ़ लेते हैं आगे। देख लेते हैं कि अब कौन सी सामग्री बाकी है। ठीक है, ये सामग्री सारी आप जुटा लीजिएगा क्योंकि समय धीरे धीरे जो वो है वो बढ़ता जा रहा है समय, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, कोई भी त्रुटि ना हो। तो यहाँ पर 2 दीपक लेने हैं। एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है जब आप अभिषेक करें, दूसरा दीपक आपको प्रज्वलित करना है जब आप आरती करें। कलावा ले लेना है वस्तु स्वरूप, और अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो भी कलावा लगेगा। यहाँ पर 2 जनेऊ लिए हैं, एक भोलेनाथ के लिए और दूसरा गणपति बप्पा के लिए। लौंग ले ली है, कमल गट्टा जो कि शुक्रवार है,
और धन प्राप्ति के लिए कमल गट्टा बहुत ही जरूरी है। अगर कमल का फूल मिल जाता है तो अति उत्तम रहेगा, नहीं तो कमल गट्टा तो 5 ले ही लेना। साथ में नारियल लिया है, अगर आपके यहाँ नारियल चढ़ता है, नारियल कलश स्थापना होती है तो आप कर सकते हैं। मैंने फिलहाल रख लिया है। मैंने यहाँ पर जौ रखे हैं, अक्षत रखे हैं, सजे अक्षत, मतलब टूटे खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ में हमें यहाँ पर काले तिल, 1 चुटकी काले तिल चाहिए, तो यहाँ पर मेरे पास रखे हुए हैं। देखिए घर में अगर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है ना तो सारी सामग्री एक साथ रख लीजिएगा, जिससे कि आपको बार बार उठना ना पड़े। पूजा में अगर बार बार उठते हैं ना तो वो भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है उससे, क्योंकि अगर आपके सामने कोई मेहमान बैठा है, आप उसको खाना खिला रहे हो, बार बार जा रहे हो उठ रहे हो, तो वो भी डिस्टर्ब होता है ना। तो यहाँ पर भगवान की बात है, तो इस पर श्रद्धा भाव आस्था के साथ पूजा करें। ठीक है, ये सामान मैंने रख लिया है। अब हम यहाँ पर गेहूं की बाली लेंगे, क्योंकि गेहूं नई फसल होने वाली है, तैयार हो गई है हमारी, जो कि सबसे ज़्यादा जो कि हमारा पेट भरती है। तो महादेव को गेहूं की बाली भी चढ़ानी है, गुरुजी ने बताया है, तो गेहूं की 7 बाली ले ली है। साथ में हमने लिए हैं गेहूं के 21 दाने, ये भी गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है। हाँ, यहाँ पर हमने काली मिर्च नहीं जोड़ पाई है, तो काली मिर्च हमारी रखी है, वो भी हम इसमें जोड़ लेंगे। ठीक है, आप भी 21 काली मिर्च रख लीजिए। 1 जग मैंने पानी भर कर रख लिया है, जल भर कर रख लिया है, इसमें हम गंगा जल डाल लेंगे तो ये हमारा गंगा जल बन जाएगा पूर्ण स्वरूप। ठीक है, उसके बाद 1 तांबे का लोटा लेना है, 1 लोटा और लेना है। एक से तो हम अभिषेक कराएंगे, दूसरे लोटे से जो अगर हम कलश स्थापना करेंगे तो उसके लिए हमें 1 लोटा चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पहले ये समझ लीजिएगा, माता के लिए 16 श्रृंगार है तो 16 श्रृंगार रख लीजिएगा, नहीं तो कम से कम 5 श्रृंगार के सामान तो रख ही लीजिए। तो यहाँ पर मैंने वस्त्र स्वरूप 1 रुमाल रखा है, चूड़ी बहुत ही आवश्यक होती है, सिंदूर, बिंदी और मेहंदी, सभी चीज़ अति प्रिय होती हैं सुहागन स्त्रियों के लिए, तो ये गौरा मैया के लिए आवश्यक रूप से रख लें। अगर वस्त्र स्वरूप आप कोई जैसे सफ़ेद रुमाल, अंगोछा या फिर पटका वगैरह महादेव के लिए रखना चाहें तो आप वो भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कलावा ले लिया है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत है। उसके साथ अब हमें कुछ ऐसी सामग्री, जैसे कि आप जो दक्षिणा होती है वो 11 रुपये, 21 रुपये यथाशक्ति आप रख लीजिएगा। काली मिर्च ज़रूर से रख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने काली मिर्च नहीं जोड़ी है। धतूरा नहीं जोड़ा है, धतूरा अभी हमारे पास है नहीं, शाम तक हम धतूरा ले आएंगे, बेलपत्र लेने जाएंगे तो हम धतूरा भी ले आएंगे। ठीक है, बाकी सब चीज़ हो गई है, इसमें कोई भी चीज़ छूटी नहीं है। अगर छूटी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। लंबी बाती नहीं बनानी है, गोल बाती बनानी है, महादेव की पूजा हो रही है ना, तो इसके लिए घी, हमें देसी घी का प्रयोग करना है। ठीक है, भैंस का घी नहीं होना चाहिए, कोई भी पूजा में हमें देसी घी का ही प्रयोग करना होता है, वो भी गाय का। और ये दीपक हम प्रज्वलित करेंगे, एक करेंगे पूजा शुरू होने से पहले और दूसरा आरती के समय। बाकी सभी चीज़ हो गई है। आप इसमें थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि महादेव को हल्दी भी चढ़ती है। हाँ, और ये छोटे छोटे जो दोने हैं ना, ये रख लीजिएगा, इनमें आप सामान आसानी से रख सकते हैं। मैंने अभी आपको दिखाने के लिए रख लिया है, बाद में हम भी प्लेट सजा लेंगे और उसके बाद अच्छे से विधि पूर्वक पूजा करेंगे, क्योंकि साल में एक बार ये त्यौहार आता है। और अगर हमें जानकारी है तो हम क्यों ना विधिवत पूजा करें, जिससे कि हमें विधिवत फल मिले। ठीक है, अगर हमें जानकारी नहीं है तो फिर ठीक है, महादेव हमें माफ़ कर देते हैं, क्योंकि ये देवों के देव हैं। 1 कटोरी अक्षत और रख लेने हैं। यहाँ पर मैंने जो हमारी डिब्बी में रोज के रहते हैं वो दिखा दिया आपको, 1 कटोरी में हम अक्षत रख लेंगे। जो फल होते हैं, मौसमी फल, मौसम के अनुसार जो फल होते हैं वो फल रखने हैं। फल हमने अभी नहीं रखे हैं इस वीडियो में। और हाँ, फल के साथ साथ हमें जो फल होते हैं वो रख लीजिएगा। बेर अगर मिल जाएं तो बेर भी रखिएगा, बेर को वरदान प्राप्त है, तो बेर बहुत ज़रूरी होते हैं, गुरुजी ने भी अपनी कथा में बताया है। साथ ही साथ कोई मिष्ठान रख लीजिएगा, जैसे कि कोई अगर आपने मिष्ठान बनाया है, बर्फ़ी, पेड़ा, तो वो भी रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर खाना जो हमारा अन्न होता है वो हम नहीं चढ़ाते हैं महादेव को। तो ये जो सामग्री थी वो आप देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल